student, I'm Dr. Paramita Basu from Key Art and Design. So अब of course सारे निफ्ट के रिजल्ट सब कुछ आ गए हैं अब, और कुछ शायद बाकी नहीं बचा अगर निफ्ट कोई और चीज अनाउंस नहीं करता है तब तक। और स्टूडेंट्स जो हैं जिनका हो गया है उनको तो कंग्रेचुलेशन, और जिनका अभी तक नहीं हुआ है तो अब वो क्या करें। और अगर आपने सोच लिया है कि गैप ईयर ही लेना है तो आपको गैप ईयर लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सो एंड तक देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सो सबसे पहले कि आप अगर गैप ईयर ले रहे हो तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए और आपको करना क्या चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैप ईयर लेना कोई खराब बात नहीं है, सारे लोग लेते हैं। बेसिकली एक आप स्टडी के लिए एंट्रेंस प्रिपरेशन करना है उसके लिए गैप ईयर ले रहे हैं, जो डॉक्टर के लिए कर रहा है या इंजीनियरिंग जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या कोई और सब्जेक्ट जैसे आईएएस के लिए, तो बहुत लोग बहुत 2-3 साल का गैप ईयर लेते हैं। बट मेरे यहाँ पर जो डिजाइन का है वो गैप ईयर अगर आप ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर आपने 12th का दिया है और तब आप गैप ईयर ले रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बट ऑलरेडी एक गैप ईयर ले चुके हो तो आपको सोच के गैप ईयर लेना चाहिए, या मेरा ऑप्शन यही रहेगा कि आप कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज में घुस जाइए उसके बाद एग्जाम दीजिए, ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा खाली गैप ईयर लेने से बेटर। ये एक है कि गैप ईयर का जो इम्पोर्टेंस है वो स्टूडेंट्स को समझना चाहिए कि वो एक अपना एक पूरा साल या 2 साल ऑलरेडी गैप ईयर में जा रहा है तो वो सोच के ही गैप ईयर लेना चाहिए, क्योंकि वो साल जो है ना वो आपके लिए ये नहीं है कि फ्रीडम का साल नहीं है, ना ही आप क्या बोलते हैं घूमने जाओ फिरो और सोचो कि हाँ मैंने गैप ईयर लिया और बाद में जब एकदम 1 महीना बाकी है या 10 दिन बाकी है तब सोचो ओ मैंने गैप ईयर लिया था और मुझे एग्जाम देने जाना है पर मैंने पढ़ाई नहीं किया। तो इसमें क्या होगा कि आपका रैंक 8000 9000 में ही आएगा, किसी तब रैंक आपका 100 या 200 में नहीं आएगा। सो अगर आपको रैंक 100 या 200 में कन्वर्ट करना है तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको देखना जरूर चाहिए। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया अगर करना है तो सिर्फ अपने काम के लिए, अगर यूट्यूब देख रहे हो तो आप अपने सिर्फ अपने काम के लिए देखो, अदरवाइज और सब चीज के लिए कट कर देना चाहिए। क्योंकि आप अगर सारा टाइम सोशल मीडिया में रहे तो कभी भी आप ड्राइंग नहीं कर पाओगे, कभी भी आप अपना पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप ये समझिए कि आप डिजाइन या निफ्ट के लिए, एनआईडी के लिए, यूसीट के लिए नहीं प्रिपेयर कर रहे। आप देखिए जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो कैसे पढ़ाई करता है, वो पूरा चीज अपना सोशल लाइफ को भी कट आउट कर देता है और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाता है। तो वो आपको मन लगाना पड़ेगा, उसके तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एक्चुअली में 8 to 12 आवर्स आपको इस प्रिपरेशन में लगाना चाहिए, तभी जाके आपका एडमिशन अच्छा रैंक के साथ होगा। क्योंकि बहुत लोगों ने गैप ईयर लिया, इस साल भी ऐसे ही हुआ, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, उन्होंने सोचा हाँ हम गैप ईयर ले रहे हैं। हाँ हम गैप ईयर लेने से नहीं होता है, आपको सोच समझ के काम करना पड़ेगा। सो पहली बात फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल गैप ईयर का अगर आप ले रहे हो तो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिसिप्लिन। आप सुबह उठ रहे हो 12 बजे और सो रहे हो 3 बजे रात के तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो भी फिर भी समझ सकती हो, बट अगर आप ऐसे ही कुछ भी देख रहे हो, कुछ वीडियो देख रहे हो, टीवी देख रहे हो या मूवीज देख रहे हो, रात भर कोई काम नहीं कर रहे तो यूज नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आपको जाना ही नहीं चाहिए गैप ईयर में। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, आपको 7 to या तो 7 बजे 8 बजे तक उठ जाना चाहिए। उसके बाद अपना टाइम टेबल घंटे के हिसाब से लिख लेना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्या इस टाइम पे क्या करना है, कब खाना है, कब सोना है, कब आपको ड्राइंग करना है, कब आपको मैथ्स करना है, कब आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी है। इस चीज का प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बनाने के बाद उसको मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। टाइम टेबल बना के टांग देने और सबको बता देना ये मेरा टाइम टेबल है, वो काफी नहीं है। आपको उस टाइम टेबल के हिसाब से ही काम करना चाहिए। और मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आपको कोई ना कोई कोचिंग में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक पेज देता है, आपको दिखाता है ये एक्चुअली में क्या
कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। तो आपको मेंटरशिप की बहुत जरूरत है। आप अगर कोई टीचर आपके पीछे नहीं है तो आप ऐसे ही हेवायट सीख रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। आप या तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर लो या ऑफलाइन कोचिंग ले लो। बस जरूरी है कोचिंग जो है वो सिर्फ आपको ये नहीं करता कि आप हाँ सिखा नहीं रहा ढंग नहीं, पर सिखाएगा तब अगर आप खुद भी सीखना चाहोगे। बट कोचिंग आपको एक डायरेक्शन देता है, प्लस आपको बताता है कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। आप हमारी ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं, वो ऑनलाइन कोचिंग कहीं से भी होता है। ऑफलाइन कोचिंग हमारी दिल्ली में है GK2 में, तो उसमें भी जा सकते हो। अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि खाली मेरे को ज्वाइन करो तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ज्वाइन करते हो तो ऑफ कोर्स मैं खुद पढ़ाऊंगी, तो मैं प्रॉपर्ली हम लोगों ने बहुत सिस्टमैटिकली पढ़ाया है। आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपने घर के सामने करना है तो वो आप जा सकते हो, लेकिन कोचिंग जरूर जाओ। ऐसे नहीं है कि मैं खुद कर लूंगा, मैं पहले भी कोचिंग कर चुका हूँ कुछ नहीं हुआ रे, तो उसके लिए नहीं होता है। मे भी हो सकता है वो कोचिंग खराब था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने कितना टाइम उसमें दिया, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने उसको प्रॉपरली यूज किया, तभी आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आपको रिजल्ट चाहिए। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम टेबल बनाओ, डिसिप्लिन में रहो एंड गो फॉर अ कोचिंग। सो आप जो भी स्टूडेंट अगर चाहता है कि और जाने और कैसे कर सकता है, तो वो आप मुझको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इवन इफ यू डोंट ज्वाइन माय कोचिंग आई विल गिव यू फुल गाइडेंस। अगर किसी को लगता है कि मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और आपको काउंसलिंग चाहिए, तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप मैसेज करो तो काउंसलिंग आपको फ्री में मिलेगी। लेकिन अगर आप मुझे क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आपको फीस देनी है, तो फीस का क्या डिटेल है क्या नहीं है वो आप मुझे पूछ सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझ रहे हो कि मैं एक गैप ईयर ले रहा हूं, तो सिर्फ अपने आप को समझाओ मत, अपने पेरेंट्स को भी और अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड्स को भी समझाओ कि ये आपका एक क्रूशियल टाइम है जहां पर उनको जो आपके सराउंडिंग्स में है उसका सपोर्ट चाहिए। तो आपको उनको भी समझाना पड़ेगा कि आपको सपोर्ट करें, आपको फालतू के कामों में इंडल्ज ना करें या पार्टीज में ना लेके जाए, और आपको अच्छी तरह से जो आपने पूरा गैप ईयर सोच समझ के लिया है उसको प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश करो। आई थिंक अगर आप एकदम स्ट्रेट हो और आप अपने आप को मेहनत कर रहे हो, तो दूसरे लोग भी देखेंगे कि आप मेहनत कर रहे हो, तो वो लोग भी आपको एकदम से तंग नहीं करेंगे और कोई भी आपको सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। सो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस देता है स्टूडेंट्स के लिए भी। जो पेरेंट्स का सपोर्ट होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आजकल के पेरेंट्स स्पेसिफिकली डिजाइन या आर्ट कहीं पे भी कुछ कर रहे हो, उनको पता भी ना हो ना तो भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं। और याद रखना कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पेरेंट्स को अगर समझाना है कि क्या मुझे ये वाला गैप ईयर लेना है या मुझे डिजाइन में करना है, तो उसके लिए मैं हूँ। आप मुझे कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ बात करवाना चाहते हो तो वो भी आप करवा सकते हो। मैं फ्री काउंसलिंग देती हूँ, मैं फ्री पेरेंटल काउंसलिंग भी देती हूँ। तो कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि काउंसलिंग कराना अपने पेरेंट्स का या खुद का, क्योंकि वो जो स्टेप ले रहा है वो एक बड़ी बात है। क्योंकि अब ऑफ कोर्स सब जगह बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो सोचते हैं कि वो डिजाइन और आर्ट में जाके क्या करेगा। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि एक गाइडेंस करने की, तो और वो पेरेंट्स को बता सके कि हाँ इसमें भी फ्यूचर है। तो उसके लिए मैं हूँ, आप जरूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी। एक व्हाट्सएप मैसेज किए, अपना नाम और स्टेट लिखिएगा एंड उसके अलावा आप बताइएगा आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं सारी तरह से आपको हेल्प करूंगी। मुझे और भी चीजें बतानी है। आई थिंक अगर किसी को और चीज भी पूछनी है तो ऑफ कोर्स व्हाट्सएप मैसेज करो तो आपको मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। ये अगर डिसिप्लिन और हार्ड वर्क होगा तो आपको रैंक 1 लाने से भी कोई रोक नहीं सकता। मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको रैंक 1 लाना है या आपको रैंक लाना है यहाँ पर, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो या काउंसलिंग ले सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज कीजिए मेरे नंबर पर। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गैप ईयर लेना चाहते हैं और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया, डू सब्सक्राइब अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।